अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महानूर हसन है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो रेप केस हुआ है उस पर है। सबसे पहले तो अगर आपको केस का नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आज से 2 से 3 दिन पहले एक केस रिपोर्ट हुआ और वो केस ऐसा था कि फर्स्ट ईयर की बच्ची का वहाँ पे रेप होता है और उसके बाद वो बच्ची अधमूई हालत में वहाँ पर बेसमेंट में पाई जाती है। उसको वहाँ पर देखकर उसकी आवाज़ें सुनकर कोई लेक्चरर पास से गुजर रहे थे और उन्होंने वो जब दरवाज़ा खोला तो वो बच्ची की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर 15 को कॉल की और मैनेजमेंट को इत्तला की। बच्चों ने जो इर्द-गिर्द के जो बच्चे हैं उन्होंने एम्बुलेंसेस आती देखी, पुलिस को आते हुए देखा और ये सारा कुछ होते हुए देखा। स्ट्रेचर पे एक बच्ची को ले जाया जा रहा था, कुछ बच्चों ने उसकी रिकॉर्डिंग भी की। अब होता ये है कि इस बात को वो थोड़ा-सा गोलमोल कर देते हैं, बिल्कुल वैनिश कर देते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऑल दैट। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कुछ 1-2 दिन बाद स्टूडेंट की जो फ्रेंड्स हैं वो उसके घर कॉल करती हैं और उन्हें उसके घर वालों से ये बात पता चलती है कि बच्ची जो है वो आईसीयू में एडमिट है, क्योंकि उसके साथ जो है वो उसके इंस्टीट्यूट में ये हरकत हुई थी और उसके बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जो है वो आईसीयू में है। अब इस चीज़ को ज़ाहिर-सी बात है बाकी की जो स्टूडेंट्स होती हैं वो लाइटली नहीं ले सकती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो भी वहीं की ही तालिबात है और उनकी एक स्टूडेंट के साथ, उनकी एक क्लास फेलो, एक फ्रेंड के साथ ये सब कुछ होता है। वो इस चीज़ को जो है वो स्प्रेड करती हैं, वो उसको के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं बच्चे और वो इर्द-गिर्द से इंतज़ामिया से सवालात करते हैं, जिसके नतीजे में ना सिर्फ़ उनके मोबाइल को तोड़ा जाता है, उस एविडेंस को ख़त्म किया जाता है, बल्कि उनको थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि अगर आप इस बात को बाहर लेकर आओगे या इस बात को कुछ भी आप रेपुटेशन पे बात आएगी तो हम आप लोगों को जो है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन को कैंसल कर देंगे। अब है जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल चल रही है वो ये चल रही है कि हर तरफ मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ख़िलाफ़ और बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस से जो बिलॉन्ग करते हैं, यूनिवर्सिटी से जो बिलॉन्ग करते हैं, वो रोड्स पे निकल रहे हैं। रोड्स पे निकलने के बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। वो इस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि अगर एक इंस्टीट्यूट में ये केस होता है तो सॉरी, अगर एक इंस्टीट्यूट में ये केस होता है तो क्या उनका जान और माल, उनकी इज़्ज़त इस कदर लाइट है, इस कदर वो गैर ज़रूरी है कि बजाय उस पे कोई स्टैंड लेने के उनको उल्टा धमकाया जा रहा है, उनको रुकने का कहा जा रहा है, उनको अपनी आवाज़ों को स्नब करने का कहा जा रहा है। अब इस अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 टू 27 स्टूडेंट्स इस वक़्त ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज़ हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे और उसके नतीजे में उनको आंसू गैस, शेलिंग और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे जो बात काबिले गौर है वो ये है कि क्या ये पहला रेप केस है? क्या पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई रेप हुआ? नहीं। इस वक़्त ज़ेर-ए-गौर ये बात है कि कभी रेप के केसेस सामने आते थे तो कहा जाता था कि औरत की ड्रेसिंग की वजह से है। फिर रेप केसेस सामने आए तो औरत का हर चीज़ पे कसूर निकाला गया। उसने ड्रेस क्यों पहना? वो रात के वक़्त मोटरवे पे क्या कर रही थी? छोटी-सी बच्ची अगवा करके उसका ये हाल कर दिया जाता है। डिफ़रेंट मुकामों पे डिफ़रेंट किस्म के रेप केस, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म के रेप केसेस हुए। इवन के इंडिया में भी अभी एक 1.5 महीना पहले जब डॉक्टर मोमिता वाला केस जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल था और बहुत ज़्यादा जो है वो सुर्खियों में भी रहा और उसमें बहुत सारी बातें भी हुई और बहुत सारी चीज़ें भी हुई कि आखिर अब देखिए ना कि ना कोई बच्चा महफूज है, ना कोई मैरिड महफूज है, ना कोई प्रोफेशनल महफूज है, ना है कि इवन एक स्टूडेंट महफूज है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक स्टूडेंट अपने ही इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग के अंदर इतना गैर महफूज है कि वो वहीं पे ही एक विक्टिम बन जाता है। और क्या उसके रेप विक्टिम बनने के बाद उसकी मेंटल हेल्थ, उसके इर्द गिर्द के बच्चों की मेंटल हेल्थ और उसके घर वालों की मेंटल हेल्थ, उनका क्या हाल हुआ होगा इस टाइम। हम सोच भी नहीं सकते कि एक रेप विक्टिम की मेंटल हेल्थ किस हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिलहाल अभी जो केस पे जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके मुताबिक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इस चीज़ को फुल जो है वो रिप्रेस कर रहा है और वो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा कि ऐसा कुछ भी हुआ है। उसके मुताबिक कि एक स्टूडेंट ने इस बात को जो है वो
सोशल मीडिया पे वायरल किया है और एक गलत केस है, कोई सीसीटीवी का एविडेंस नहीं है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सीसीटीवी की जो फुटेजेस हैं उनको डिलीट किया गया है। इसके अलावा जिस स्टूडेंट के मोबाइल को उन्होंने पकड़ के तोड़ा है और उसमें से एविडेंस को डिलीट किया है, वो बच्ची भी बार-बार आके सोशल मीडिया के सामने ये कह रही है कि मेरे मोबाइल में प्रूफ था, वीडियो थी और इन्होंने उसको डिलीट किया। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और वो फिर कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपका इसमें भरपूर साथ दूंगा। और इसके अलावा उन्होंने जो गुलबर्ग ब्रांच जहाँ पे लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की वाकया पेश आया, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया टिल फर्दर नोटिस। उनकी रजिस्ट्रेशन को जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। 23 कैंपसेस को इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब कॉलेज के डिस्ट्रक्ट कर चुके हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा चुके हैं और इसके साथ साथ वो खुद भी ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्टेडली अभी तक 26 स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब कॉलेज के इस सारे वाक़यात में जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हम पे शेलिंग करने का पुलिस को ऑर्डर जो है वो डायरेक्टर ने दिया। अब ये सारी सूरत हाल को तो मीडिया कवर कर रहा है, सोशल मीडिया कवर कर रहा है, डिफरेंट वहाँ पे जो है प्रोटेस्टर्स देख रहे हैं और इस चीज़ को सामने लाया जा रहा है कि आखिर इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है। एक जो है बयान वो ये आया कि जो विक्टिम के घर वाले हैं उन्होंने ही ये चीज़ जो है वो बताई कि इस तरह से हमारी बेटी के साथ जो है वो ये हुआ। और अब अगर उनके बयान को देखें तो वो टोटली इस चीज़ को डिसएग्री कर रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवालात ये भी उठे लोगों के कि एक विक्टिम की फैमिली जो है वो बजाय ये कि अपनी बेटी को जो है वो इंसाफ दिलवाएं, बाहर निकलें, वो उसको क्यों छुपा रहे हैं? वो क्यों उसमें कर रहे हैं? कुछ लोग तो उन पे ये भी शक करते हैं कि जी पैसे लेके चुप कर गए। भई ऐसे मामलात में कभी भी एक पेरेंट का दिल इस चीज़ पे नहीं मानता कि वो पैसे लेकर अपनी ज़ुबान को बंद करेगा। एक बात, दूसरी बात, जिसकी बेटी के साथ ये कुछ हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है वो इस सोसाइटी का है। आप इस सोसाइटी में रहते हैं, आप इस सोसाइटी की साइकी को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करते हैं इस सोसाइटी के लोग? उसकी बेटी को जीने नहीं देंगे, उसकी बेटी पे 100 तरह की तोहमात लगाएँगे, 100 तरह की उसको बातें करेंगे। अभी वो फर्स्ट ईयर की बच्ची है और फर्स्ट ईयर की बच्ची का इस वक़्त क्या एज लेवल क्या उसकी साइकी होगी? वो 15 जो हार्डली 16 इयर्स की वो बच्ची है जो अभी स्कूल से निकली है, कॉलेज में एंटर हुई है। जिसने तो अभी दुनिया सही तरह से देखी भी नहीं है। क्या उस बच्ची को एंड तक इस दुनिया में लोग सरवाइव करने देंगे? कल को नाम नेहाद जब उसका रिश्ता होगा तो वही उसके रिश्ते वाले जो हैं वो उसको 100 तरह की बातें सुनाएँगे। इस सब में उसका क्या कसूर? एक बात, उनको अपनी बच्ची की आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र है जिसकी वज़ह से शायद वो कहीं न कहीं ख़ामोश हो गए हैं और वो उसका नाम सामने नहीं ला रहे। दूसरी चीज़, ये भी तो पॉसिबल है कि अगर वो इतना सब कुछ इतने सारे एविडेंसेस को मिटा रहे हैं और अपनी रेपुटेशन पे बात नहीं आ रहे हैं, ये भी बातें आ रही हैं कि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं बच्ची के घर वालों को, तो दैट माइट बी पॉसिबल कि ज़ाहिर सी बात है वो बच्चे के लिए ओनली बर्थ तो नहीं होगी, उसके और भी बहन भाई होंगे। तो उन सब बहन भाइयों की कल की लाइफ को देखते हुए, आने वाले कल को, फ्यूचर को, एजुकेशनल लाइफ एंड ऑल दैट को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने खामोशी को जो है वो अपना एग्ज़िट सेफ एग्ज़िट समझा हो। अब इस वक़्त जो है मुश्तिल हुए हुए हैं स्टूडेंट्स और मुश्तिल हुए हुए जो जो इस चीज़ को सुन रहा है, ज़ाहिर-सी बात है ये एक डिस्टर्बिंग चीज़ है कि एक बच्चा या एक बच्ची अबव इन द जेंडर, क्योंकि आजकल लड़की हो या लड़का, सबके लिए माहौल एक तरह के ही हुए हुए हैं। वो अपने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेफ नहीं है भई, तो वो कहाँ दुनिया में किधर और कहाँ कहाँ आप उसे कह सकते हो कि वो सेफ होगा? ये सोचने वाली बात है।